अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं ये बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। थोड़ी ग्रेवी होगी, ये रेस्टोरेंट स्टाइल में, लेकिन होगी ग्रेवी के साथ। ये मैंने 3 kg मैंने ये बीफ लिया है, जिसको अच्छी तरह से धो के और उसकी कटिंग वगैरह उसके अपने हिसाब से आप कर लें, जितना आप साइज रखना चाहें। और ये टमाटर हैं किलो, और ये 2 से 2.5 टेबल स्पून नमक है, इतनी ही ये सुर्ख मिर्च है, और ये हल्दी है, ये 1.5 टेबल स्पून है। ये जीरा है 2 से 2.5 टेबल स्पून, और ये खुश्क धनिया ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है, और ये धड़ा मिर्च है, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और ये प्याज लिया है, प्याज में इसमें कम ये 1/2 kg प्याज है। और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च के इसके मैंने चॉपर में इसको चॉप कर लिया है, ये भी तकरीबन 1/2 कप है। और साथ में ये कुछ मैं गरम मसाला साबुत डालूंगी, इसमें दालचीनी है, थोड़ी सी लौंग है, और ये जो बादे खताई होते हैं इसका फूल है। अब मैं गोश्त में ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको मैं तकरीबन 15 से मैं ईरानी कुकर में लगाऊंगी इसको 15 से 20 मिनट के लिए। प्रेशर आप चाहिएगा तो आप अगर दूसरे कुकर में लगा रहे हैं तो उसमें 30 से 35 मिनट भी, बाज़ का 30 से 40 मिनट भी लग जाते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं इसको पहले प्रेशर लगा दूं, फिर मैं उसके बाद आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। जी, ये मैंने इसमें ईरानी कुकर में डाल दिया भाई। ये इसमें मैंने हाफ सारी चीज़ें डाल दी हैं, क्योंकि ये 2 दफ़ा में होगा। गोश्त माशाल्लाह से ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें मैंने हाफ सारी जितने भी मसाले थे, टमाटर प्याज और लहसुन अदरक और वो सब कुछ चीज़ें हाफ डाल दी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए मैं प्रेशर पर लगा दूंगी। इसमें पानी भी कम डलता है, आप अपने हिसाब से दूसरे कुकर में लगाइएगा और उसको उस हिसाब से इसमें सारी चीज़ें ऐड कीजिएगा। जी, ये देखें, ये मेरे सारा गोश्त गल गया है। ये तकरीबन जो है 80% ये मेरा गोश्त गला हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं गलाया, ताकि वो बुनाई के टाइम इसकी अच्छी तरह से वो हो जाए, ताकि बुनाई के टाइम ये टूट ना जाए। अब ये मैंने तकरीबन आधा किलो और टमाटर हैं जो मैंने काटे हैं, जो मैं इस पॉइंट पे इसमें डाल दूँगी। और साथ में ही कुछ ये साबुत हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो थोड़ा सा और पानी खुशक हो जाएगा तो मैं इसमें जो है इसके साथ ही मैं इस पे घी डाल दूंगी, और उस पे घी के डालने के बाद इसकी भुनाई करूंगी अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर मैं तकरीबन आधा किलो मैंने दही है जो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लास्ट में। अभी इसको हम पकने देंगे, ये थोड़ा पानी और कम हो जाए तो इसमें कम से कम जो है 2 से 3 कप मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये पानी तकरीबन हाफ हो गया। मैं अब इसमें तकरीबन 3 कप के करीब मैं इसमें जो है ऑयल डालूंगी, क्योंकि इन कढ़ाइयों वगैरह में इनमें ऑयल ज़्यादा डलता है। आप अगर घी में बना रहे हैं तो आप घी भी उसी रास्ते से डालिएगा। और अब इसकी तब तक बुनाई करूँगी जब तक अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए। जी, ये देखें, ये बुनाई इसकी अच्छी तरह से हो चुकी है। आप देख सकते हैं ग्रेवी देखें कितने मज़े की। इसी टाइम पे ये देखें, अब मैं इसमें ऑयल अच्छी तरह निकल गया। अब मैं तकरीबन ये आधा किलो दही है, ये मैं स्लो फ्लेम पे इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको इसी में 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी, और फिर ये हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। जी, ये देखें, हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म चटपटी ग्रेवी वाली कढ़ाई तैयार है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये चटपटी सी रेसिपी पसंद आएगी। इसको गरम गरम चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की लगेगी। इंशाल्लाह आपको मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी। इंशाल्लाह फिर किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।